वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। यहाँ पूरे आधे भारत का कुशल नेतृत्व करने वाले यशस्वी नेतृत्व और जिनकी वाणी में मां सरस्वती विराजमान है, ऐसे हमारे यशस्वी माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय राकेश भ्राता जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जिनका एक एक शब्द बहुत ही प्रामाणिक और अनुसंधानात्मक उनका प्रबोधन रहता है। बहुत ही कुशल नेतृत्व पूरे संगठन का कर रहे हैं। स्वदेशी के प्रखर वक्ता और परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सन्निधि में उनके मार्गदर्शन में निरंतर जो आदेश उपदेश संदेश होता है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बहुत ही विदुषी पूज्या दीदी जी जो महिला पतंजलि योग समिति का नेतृत्व कर रही हैं, उनका भी सानिध्य मिलेगा, उनको भी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और हमारे पूज्य स्वामी कौशल देव जी, पूज्य स्वामी विश्वदेव जी, यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी अभिषेक देव जी, हमारे आदरणीय रामाश्री जी जो निरंतर युवाओं को प्रेरित करते हैं, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। पूज्य स्वामी तीर्थ देव जी, पूज्य स्वामी विनय देव जी, ये मिलकर के आपके संपर्क में सदा रहते हैं, सदा उत्साह देते हैं। और हमारे सभी यशस्वी राज्य प्रभारी पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्व, मध्य, पश्चिम और सभी दिव्य आत्माओं को, यहाँ पूरा भारतवर्ष उपस्थित है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से। आप निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से जो योग की सेवा देते हैं। आइए आगे का संवाद शुरू करें, उसके पहले एक प्रार्थना परमपिता परमेश्वर माँ भारती के लिए सभी आनंद के साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना आत्मा में शुद्धता। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी
देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस स्वार्थ के युग में
इस युग में जब लोग अपनी इंद्रियों की दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हैं, अपने तुच्छ स्वार्थों में, अपने भोग विलास में, वासना में फंसे पड़े हैं, और उस समय हम सब मिलकर के निस्वार्थ, निष्काम, निरहंकार, निर्विकार बन करके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस ऋषि परंपरा का जहां चारों वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषदें, जहां का संपूर्ण वैदिक वांग्मय, एक एक उसका अक्षर, एक एक शब्द इस बात को कह रहा, इस बात का उपदेश कर रहा है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारा जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, अपितु आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए मानव का जीवन मिला है। यूं तो चींटी से लेकर के हाथी तक जो भी कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा है, सब अपने भोग विलास में, अपने अपने परिधि में अपनी अपनी परिचर्या करते हैं, अपनी अपनी दिनचर्या करते हैं, अपना पेट पालन करते हैं। परंतु मनुष्य का उद्देश्य केवल पेट पालना नहीं है, मनुष्य का उद्देश्य केवल अपने बीवी बच्चों तक सीमित रहना नहीं है, मनुष्य का केवल यह उद्देश्य नहीं है कि अपने जीवन को भोग विलास से युक्त जिए, अपितु परमात्मा ने इस संपूर्ण जो जीवन और जगत का निर्माण किया है, यह वास्तव में अपने जीवन का उद्धार हो, जगत का भी उद्धार हो, सेवा सत्कार हो, परोपकार हो, जहां पर स्वार्थ नहीं, जहां पर परमार्थ है, जहां पर सेवार्थ जीवन को जिया जाता है, ऐसे संपूर्ण गुणों का जो विग्रह है वो परम पूज्य महाराज श्री का जीवन है। उनकी सन्निधि में हम सेवा कर रहे हैं। ऐसे समर्थ गुरु की सन्निधि में, समर्थ संस्थान, समर्थ संगठन से जुड़ करके हम सब मिलकर के जो अपने जीवन की सार्थकता को जो है बना रहे हैं, आदरणीय भ्राता जी का निरंतर आपको सानिध्य मिलता है, और वो कितने महापुरुषों की जीवनी को आपके समक्ष रखते हैं, बताते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन कैसा हो, तो हमारा जीवन हमारे ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जीवन ऋषि मुनियों जैसा होना चाहिए। गौतम, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, महर्षि दयानंद, विवेकानंद, और यदि हम महापुरुषों की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, जिनका एक एक पल अपनी मातृभूमि के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। यदि हम बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, बात करते हैं रानी चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, बात करते हैं दुर्गावती की, बात करते हैं यदि मदालसा, मैत्री, गार्गी की, तो हमारी समस्त ऋषि परंपरा त्याग और तप के कारण आज हम उनका नाम ले रहे हैं। उन समस्त दिव्य आत्माओं का जो दिग्दर्शन है, जो जीवन दर्शन है, जीवन पद्धति है, उसको यदि हम एक माला में पिरोना चाहते हैं तो संपूर्ण ऋषि ऋषिकाओं का, संपूर्ण वीर वीरांगनाओं का, संपूर्ण महापुरुषों का जो उद्देश्य था वो आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से, संगठन संस्थान के माध्यम से भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी सेवा आप कर रहे हैं। इतना त्याग, इतना तपस्या, जहां पर हम यदि गणना करें तो लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन को आहुत कर दिया। लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया, लेकिन कभी अपनी राष्ट्रीयता से, कभी अपने सैद्धांतिक जो विचार थे,
या जो वेदों की ऋचाओं का जो उद्घोष था, उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। और वही हम संकल्प की अग्नि परम पूज्य गुरुदेव जी में देखते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि मैं अब किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता हूं, मैं तो अपना प्रतिरूप बनाता हूं। जैसे मैं जीता हूं, जैसे विचार भावना, जैसी मेरी उदात्त जो ऋषि ऋषिकाओं का ज्ञान है, जो जीवन है, मैं वैसा पल पल जीता हूं। और हम सब भी वैसा जिए, ऐसा बनाने का प्रयास यहां से आप सबके लिए किया जा रहा है। तो आप सब इस अनुष्ठान में जो पहली बार आए हैं, एक बार हाथ उठाइए जरा। वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और आपको एक जलती हुई मशाल, या ये कहें कि महान जो यज्ञ चल रहा है, जो ऋषि ऋषिकाओं का ज्ञान विज्ञान जो प्रज्ञान है, जो अर्वाचीन ज्ञान था, उसको वर्तमान में नए अनुसंधान के साथ जो पूरी दुनिया के लिए कल्याण के लिए है, उसके लिए, उस महायज्ञ के लिए आपको समिधा बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहां पर आपके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप राष्ट्र की अभिव्यक्ति हैं। आप साधारण कार्यों के लिए जन्म नहीं लिया, आपका जीवन असाधारण कार्यों को, असाधारण सेवा के लिए आपका जन्म हुआ है। उस सेवा का भाव आपके अंदर अभिसिंचित करने का, अभिषिक्त करने का, विलसित करने का, विकसित करने का, सुरभित करने का ये अनुष्ठान है, ये जो अभियान चल रहा है। अपने आप को ऐसा बनाना है। अनेक विद्वानों को आप सुनते हैं, सुन रहे हैं और भी सुनेंगे, लेकिन आप जो आए थे जैसे वैसे नहीं, उससे 100 गुना आप में, हजारों गुना परिवर्तन आए आपके विचार में, आपके व्यवहार में। क्योंकि आपको यहां से जाकर के सेवा अब शुरू करनी है, सेवा का अब आरंभ होगा। एक एक व्यक्ति के अंदर हजारों लाखों लोगों का सामर्थ्य आए, तो ऐसा आपको बनाने का कार्य किया जा रहा है। अब जो विषय मुझको दिया गया है आदरणीय भ्राता जी के मार्गदर्शन में, पूजा दीदी के मार्गदर्शन में, तो ये एक एक शब्द, क्योंकि समय की भी अल्पता रहेगी, मैं चाहूंगा कि आप दत्तचित्त होकर के सुने। 5-10 मिनट कोई प्रश्न आपके बचेंगे तो फिर लेंगे। योग सेवा का महत्व क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि योग सेवा का महत्व आज के युग में, आज इस वर्तमान में यदि कोई पूछता है कि इसका महत्व क्या है, तो सबके दृष्टि में, सबके मन में एक बात आती है। वो क्या है? पतंजलि योग पीठ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज। योग का महत्व क्या है यदि कोई प्रश्न करता है, तो सीधा सा उत्तर कि योग से क्या होता है, कितना उसका महत्व है, तो आप पतंजलि योग पीठ को देख लीजिए, उसकी सेवाओं को देख लीजिए, और परम पूज्य गुरुदेव के विराट स्वरूप को देख लीजिए, जो लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को, पूरी धरा को योग में बना दिया। तो सबसे यह सुंदर साधन है, सबसे सुंदर इसका जो आचरण मन में और स्वभाव में लाता है, उसका जीवन हो जाता है। तो इसके लिए हम और अंदर प्रवेश करते हैं विषय में। योग शब्द, जैसे योग सेवा, तो योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शिक्षक को सबको आना चाहिए। आपने जो प्रशिक्षण लिया पहले भी, उसमें भी आपने पढ़ा है, तथापि हम यहां पर और उसको उजागर कर रहे हैं। योग शब्द महर्षि पाणिनि ने 2014 धातुएं बनाई। कितनी धातुएं? 2000। आप में से संस्कृत किन किन लोगों ने पढ़ी है? बहुत लोगों ने पढ़ी है। तो इतना तो शब्द रूप धातु रूप तो पढ़ा ही होगा। पठती पठतः, हसती हसतः, बालकः बालकौ बालकाः, रमा रमे रमाः आदि पढ़ा है ना। रामः रामौ रामाः, ये सब रूप शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं। तो 2014 धातुएं जो शब्द के निर्माण में जिनका प्रयोग होता है, और वो जो हमारे जीवन की जो हमारी क्रियाएं हैं उनके लिए प्रयोग होता है। जैसे
किसी का नाम भी होता है तो उसमें भी धातुओं का प्रयोग होता है। और यहाँ जो योग शब्द है, तो योग शब्द मुख्य रूप से 3 धातुओं से बनती है। मतलब ऐसा नहीं कि तीनों धातु एक शब्द में लगे, अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है। युज समाधौ से भी योग शब्द बनता है, युजिर योगे से भी योग शब्द बनता है, युज संयमने से भी योग शब्द बनता है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि महर्षि पतंजलि या कोई ऐसे बोले कि बताओ योग तो तुम कराते हो, योग शब्द का अर्थ क्या है, उसकी धातु क्या है, तो आप क्या बताएंगे? प्रायः 90% लोग इसको बताते हैं कि युजर योगे, कि योग का मतलब होता है जोड़ना, यही बोलते हैं ना, सब अधिकतर ये बोलते हैं। लेकिन योग का मतलब ये भी एक अर्थ है, जैसे पानी बोले उसको आपह बोले, उसको जलम बोले, उसको तोयम बोले, उसको नीरम बोले, तो वो सब एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका गुणकर्म स्वभाव अलग हो जाता है। उस शब्द का यदि किसी को हम जो है मानव बोल रहे हैं, मनुष्य बोल रहे हैं या अध्यापक बोल रहे हैं, तो उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार उस शब्द, जैसे विष्णु बोलते हैं तो विश्व व्याप्त हो, जो परम पिता परमेश्वर सब जगह व्याप्त है तो विष्णु कहलाता है वो, इसलिए उसको विश्व व्याप्त से। जो इंद्र कहलाता है इति परम ऐश्वर्य। तो ऐसे योग शब्द का अर्थ अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। तो एक तो अर्थ है जोड़ना, 2-2, 4, 10-10, 20, 5-5, ये सब जोड़ना हो गया। फिर बोलते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है, इसको भी चलो मान लेते हैं योग है, संयोग है। युज युज समाधौ, युज और युज संयमने, संयमन के अर्थ में योग शब्द बनता है। संयमन अपने जीवन और पूरे जो गतिविधि है उनका संयमन करना, नियमन करना। लेकिन जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन की बात करते हैं, तो वहां योग शब्द का अर्थ इन दोनों धातुओं का अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को सदा याद रखना। युजिर योगे और युज संयमने अर्थ इनमें प्रयोग नहीं होता है। जब हम योग की बात करते हैं, जिसको हम करते हैं, जिससे हमारे जीवन, हमारे आहार विचार व्यवहार, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और हम समाधि की प्राप्ति करते हैं, तो याद रखना कि जब योग शास्त्र में योग की बात करें तो वहां पर युज समाधौ का ही प्रयोग करना है। ये बात सदा याद रखना, योग शास्त्र में युज समाधौ का ही प्रयोग करना है। और समाधौ का तात्पर्य क्या है? समाधि। समाधि के अर्थ में योगा समाधि सचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, ये वहीं पर व्यास भाष्य में महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है उसी का भाष्य व्यास जी ने किया है। तो योगा समाधि, जैसे पहले ही अर्थ में जो है पहले सूत्र में कहा अथ योगानुशासनम, अनुशासन, मर्यादा और संयम, और ये जितनी भी हमारे जीवन को दिव्य बनाने वाली जो स्थिति है उनका नाम योग है। योग चित्तवृत्ति निरोधा आगे कहा है, तो चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। लेकिन वहीं पर यह भी अर्थ है कि योग समाधि, योग क्या है? समाधि का नाम योग है। समाधि एवं समाधानम, समाधि से ही समाधान है। समाधान संसार में समाधि से मिलेगा, और तो आधी व्याधि में व्यक्ति परेशान रहता है। उस दिन भी हमने चर्चा की थी योग सत्र में, आधी और व्याधि से बचने का उपाय क्या है? समाधि, और समाधि और समाधानम। अगली बात, कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। यही समाधि ये भी है कि जब हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां ज्ञान पूर्वक अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए लग जाती हैं, क्योंकि ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। व्यक्ति ज्ञान से ही अपने आप पर नियंत्रण पा सकता है, कोई इसका उपचार नहीं है, कोई इसका पैरामीटर किसी ने सेट नहीं किया है कि बटन दबाओ तो पंखा चल गया, बटन बताओ बंद करो तो बंद हो गया। ऐसा कोई उपाय नहीं कि बस ये काम कर लो तो मन शांत हो गया और जो है हमारी चित्तवृत्ति का निरोध हो गया।
ऐसी कोई है क्या स्थिति? नहीं है। ऐसी कोई औषधि नहीं, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इंजेक्शन बना है क्या कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सके? बोलो ना, नहीं है ना। तो एक ही उपाय है, योग। तो योग से हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर नियंत्रण आता है। तो मन के साथ, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुख है और इंद्रियों से बलवान कौन है? मन। इंद्रियों से बलवान कौन है? मन। और मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। मन से भी श्रेष्ठ कौन है? और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कौन है? आत्मा। तो ये जो क्रम है ना, आत्मा तो इंद्र है, आत्मा राजा है और सब उसके सेवक हैं। हमारी सब ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि सब एक प्रकार से उसके यंत्र हैं। तो ये सब जब बुद्धि भी हमारी जो है स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, तो उस स्थिति को भी योग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? योग कहते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही, बहुत प्रचलित है और सभी योग शिक्षकों को ये जरूर आना चाहिए कि योग है क्या। परम पूज्य गुरुदेव रोज बोलते हैं